तो अगर आप भी उतने ही परेशान हैं जितने कि मैं हूं आपके लिए, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। दो ऐसी चीजें हैं, अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक नहीं करी तो आप बहुत रिग्रेट करने वाले हैं कि आपने करना क्या है, बिल्कुल इमीडिएटली क्या करना स्टार्ट करना है। आप 12th के बोर्ड्स के बाद में घर में बैठने वाले हैं, लोगों के ताने सुनने वाले हैं या फिर NLU जाने वाले हैं। अब एनालिसिस कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे। देखो, अब 12th क्लास में तुम आ चुके हो और साथ ही में एक टिकटॉक टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है कि आपका एग्जाम इसी साल होने वाला है दिसंबर में। तो अगर आप भी उतने ही परेशान हैं जितने कि मैं हूँ आपके लिए, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पर हम समझने वाले हैं पूरे साल की स्ट्रैटेजी विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू बिकम द नेक्स्ट टॉपर इन क्लैट 2027 एग्जामिनेशन। तो देखो, सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका सिलेबस क्या कहता है। आपका सिलेबस 5 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसमें से 2 ऐसी चीजें हैं, अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक नहीं करी तो आप बहुत रिग्रेट करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेल ऑल ऑफ इट, बट धीरे धीरे करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपने करना क्या है, बिल्कुल इमीडिएटली क्या करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस देखकर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना स्टार्ट करना है। कहाँ से? क्लैट 2020 से लेके क्लैट 2026 तक के सारे एग्जाम्स के पेपर्स निकालो, डाउनलोड करो और करने बैठ जाओ। चाहे तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है एक चीज, एंड दैट वन थिंग इज कि आप ये समझ आएगा कि क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं और क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अगर आपने अपने वीक पॉइंट्स पर काम किया और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को थोड़ा सा इनहैंस किया तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा ऑफ द टॉपर। तो यहाँ पर आपका काम रहता है सबसे पहले अपने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टार्ट करना। जल्दी से जल्दी आपका काम रहेगा कि अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए हर सब्जेक्ट की, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो GK है, चाहे वो लीगल है, चाहे वो लॉजिकल है या वो QT है। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि मैम हम एनालिटिकल छोड़ देते हैं। इस साल क्लैट 2026 ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपने कोई भी चीज़ को लाइटली लिया तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू हेविली। दूसरा, QT छोड़कर कोई भी बच्चा टॉपर नहीं बन सकता है। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। लास्ट मोमेंट तक भी बहुत सारे बच्चों ने यही चीज कही थी कि मैम हमारा QT तो हुआ ही नहीं, बस QT का कुछ हो जाता तो बता देते। यहाँ पर अब आप ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि आप अगर सारी चीजें गलती करके सीखेंगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। आपका काम है कि आप अपने सीनियर्स की गलतियों से सीखें और टाइम से अपनी मेहनत स्टार्ट कर दें। जनवरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, फरवरी आ चुका है, यू ऑलमोस्ट हैव 10 to 11 मंथ्स जिसमें तुम्हारा घूमना, पार्टीज, बर्थडेज, फंक्शंस, रिलेटिव्स, फेस्टिवल्स आने वाले हैं और इन सब के साथ में क्लैट का एग्जाम आने वाला है, जो कि आपका डिटरमिन करने वाला है कि आप 12th के बोर्ड्स के बाद में घर में बैठने वाले हैं, लोगों के ताने सुनने वाले हैं या फिर NLU जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने सीखना है बिल्कुल बेसिक से। इंग्लिश की ग्रामर लीजिए, इंग्लिश के एडिटोरियल्स लीजिए, GK भी हेल्प हो जाएगी वहाँ पे। GK में आप करंट और स्टैटिक पोर्शंस दोनों को करना स्टार्ट कीजिए। लीगल में अपने बेसिक या जिसे हम कहते हैं स्टैटिक GK को आप करना स्टार्ट कीजिए। लॉजिकल में आपको ध्यान इस बार दोनों तरफ देना है, चाहे वो CR है चाहे वो AR है, यू हैव टू केटर टू बोथ ऑफ देम। एंड QT में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले वो करके अपने बैग में रख लीजिए। नाउ दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस पोर्शन, अब आता है इस पर बिल्डिंग बनाने का काम। यहाँ पर अब आता है कि आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाइए। आप अपने जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या जितने भी प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हैं उन्हें करना स्टार्ट कीजिए। GK में मंथली लीगल करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज एवरी मंथ की GK 2026 की आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। फॉर लीगल आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और नए बिल्स और एक्ट्स जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं इन सब को टैप करके रखना पड़ेगा फॉर योर करंट लीगल GK, बिकॉज क्लैट हैज शिफ्टेड इट्स पैटर्न फ्रॉम स्टैटिक लॉ टू करंट लीगल GK। यहाँ लीगल से रिलेटेड GK पढ़नी है, याद रखना है इस चीज को। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन, जहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग में आपको असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको अटके। आपका काम है कि इनको अटकने नहीं देना, स्मूथली पास कर जाएं और आपको एक +1 मार्क देकर जाए। जब आप QT पे आते हैं तो QT में क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, नाउ इज द टाइम कि इंपॉर्टेंट पोर्शंस को ध्यान रख के
अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। व्हेन यू हैव डन दिस, इसके साथ में आपका प्रैक्टिस साथ साथ चलना चाहिए। यू हैव टू लर्न एवरी डे, रिवाइज एवरी डे एंड प्रैक्टिस एवरी डे। अब 3rd मंथ तक आते आते आप जो भी पढ़ेंगे उन सबसे रिलेटेड आपके डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड अगर आपके पास टाइम है तो वीकली आप सेक्शनल्स करना स्टार्ट कर दीजिए। हर वीक जब आप सेक्शनल करेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि इंग्लिश में ऐसा परफॉर्मेंस आ रहा है, लीगल में ऐसा परफॉर्मेंस आ रहा है, लॉजिकल में, क्यूटी में या जीके में आपका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। दैट मैटर्स अ लॉट। आप चाहे उस पर पूरा ध्यान दें या ना दें, बट इट इज इनएविटेबली गोइंग टू कॉस्ट यू अ मार्क और अ रैंक और अ सीट इन NLU। जब आपकी प्रैक्टिस यहां तक आ जाए कि आप बहुत स्मूथली एडिटोरियल पढ़ पा रहे हैं, वो कैबुलरी इज समथिंग विच विल लैक अगेन। अब वो कैबुलरी आपकी उस महीने से अच्छी हो रही थी जब से आपने एडिटोरियल्स पढ़ने स्टार्ट करे, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करी, या फिर इंग्लिश के पैसेजेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने स्टार्ट करी। जीके की करंट अफेयर्स आपके उस महीने से अच्छे हो रहे थे जब से आपने मंथली और वीकली मैगजीन्स पढ़नी स्टार्ट करी, आपने जीके के नोट्स करने स्टार्ट करे, आपने जीके पर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी। लीगल के कंसेप्ट्स, क्योंकि लीगल डायरेक्ट नहीं आती है आपसे, लीगल के कंसेप्ट्स आपके उस दिन से अच्छे हो रहे थे जिस दिन आपने रट्टा नहीं मारा, आपने समझा कंसेप्ट को। लॉजिकल रीजनिंग से एक सबसे अच्छी चीज होती है कि यू बिकम विटी एंड स्मार्ट इन रियल लाइफ एज वेल। तो उस दिन लॉजिकल आपकी अच्छी होने लगी जब आपने फोकस्ड रीडिंग एंड एप्लीकेशन समझा। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इज नथिंग बट एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू समराइज्ड इनटू सम चार्ट्स एंड सम नंबर्स। 4th मंथ तक आते आते आपने सेक्शनल्स हर उसके करने हैं। आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, चाहे वो लेक्चर्स का हो, चाहे वो प्रैक्टिस का हो। एंड 4th मंथ में आप स्लाइटली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मॉक्स को। अब यहाँ पर जब आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी 12th भी चल रही है, क्योंकि आप मॉक्स भी लगा रहे हो, क्योंकि आप रिवाइज भी कर रहे हो और नए कंसेप्ट्स भी लर्न कर रहे हो, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा आप टम्बल डाउन करो, थोड़ा सा आप इधर उधर घबरा जाओ, बट डोंट यू वरी, आप आराम से कर लोगे ये चीज़। दिस हैज़ टू कंटिन्यू टिल द 6th मंथ। उसके बाद आपका सारा फोकस विल शिफ्ट फ्रॉम लर्निंग टू रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग, क्योंकि अब जब आप 6 महीने गेम में हो तब आपका लर्निंग फेज खत्म हो जाता है। यू हैव लर्नड ऑल दैट वॉज नीडेड फ्रॉम यू, जो भी रिक्वायर्ड था फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ वुड बी द टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अब आपका ज़्यादा ध्यान रहना है प्रैक्टिस पे, चाहे वो मैराथन्स के थ्रू है, चाहे वो सेक्शनल के थ्रू है, चाहे वो मॉक टेस्ट के थ्रू है। आपका एम 6 मंथ एंड ऑनवर्ड्स रहना चाहिए कि हर वीक आपने एक मॉक कम से कम लगाया और साथ में किया उसका एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। एनालिसिस में आप सबसे पहले देखोगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए, कौन से सही हुए, कौन से आपने तुक्के मारे। और जो भी गलत थे या जो भी आपने तुक्के मारे थे, ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को आपने अलग से लिखना है और समझना है उस कंसेप्ट को दोबारा। दिस इज द मोस्ट पैथेटिक पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन, क्या कि रिवाइज करके अपना ही टेस्ट पेपर दोबारा रिविजिट करना है। बहुत सारे बच्चे इस स्कोर को फाइनल मान लेते हैं और दोबारा कभी रिविजिट ही नहीं करते, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एग्जाम में उनका मार्क्स सफ़र करता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, आपका एम है कि आप एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे फॉर ईच एंड एवरी मॉक दैट यू गिव। 6th मंथ से कंसिस्टेंटली आपने मॉक्स लगाने हैं टिल योर डी डे, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। मंथ ऑन मंथ आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, 2 मॉक्स पर वीक एंड 3 मॉक्स पर वीक जाकर, जहां पर आपकी ऑनलाइन मॉक एंड ऑफलाइन मॉक की रेशियो मेंटेन रहनी चाहिए। एंड फाइनली जब आपका डी डे क्लोज होगा, उससे पहले के 15 दिन की जीके लीगल आप छोड़ सकते हैं। यू विल स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स, you will just revise what you've already studied, you will revisit all your mistakes that you've committed and finally succeed. All the best.